नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 दिसंबर 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि 10:16 तक है और इसके पश्चात चतुर्दशी है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 8:33 तक और इसके पश्चात अनुराधा है। धृत योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज प्रातः 8:33 से फिर पूरे दिन सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप जानते हैं इस योग का महत्व। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्ध योग में प्रारंभ किया जाए, वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक हो जाता है। आज प्रदोष व्रत है। संतान की कामना रखने वाले 9 दंपतियों को चाहिए कि आज प्रदोष काल में भोलेनाथ की श्रद्धापूर्वक आराधना करें। और आज मासिक शिवरात्रि भी है। दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, आपके धनभाव से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 26 दिसंबर दिन सोमवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष में है, मंगल वृषभ में वक्रावस्था में, तो वहीं केतु तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण वृश्चिक राशि में है, तो वहीं बुध और शुक्र सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव का संचरण मकर में और देव गुरु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो आज ये दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज शनिदेव के नक्षत्र में 8:33 के बाद पूरे दिन चंद्रमा शनिदेव के नक्षत्र में रहने वाले हैं। अनुराधा नक्षत्र में कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं आज जिन्हें बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले मुहूर्त की चर्चा करें तो 26 दिसंबर दिन सोमवार है। अन्नप्राशन, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ करने के लिए, आभूषण निर्माण और धारण करने के लिए, तो वहीं ज्वाइनिंग के लिए, कहीं नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वाहन क्रय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, खरीदना या बेचना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए मुहूर्त जो मिल रहा है वो प्रातः 9:01 से 9:16 तक है। थोड़ा सही समय है लेकिन मुहूर्त, और गर्भाधान का मुहूर्त है जरूर, लेकिन दोपहर में, दोपहर 2:28 से 4:25 तक और रात्रि 8:57 से 11:10 तक। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है
और नामकरण का भी मुहूर्त है प्रातः 9:01 से 9:16 के बीच। जो भी आपके जरूरी काम हो, अगर आप के लिए जो मैंने काम बताए हैं इन मुहूर्तों में, अगर आपका कोई इसमें से काम हो, आप वो अपना काम पूरा कर लीजिए। आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर चलते हैं। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, धन भाव। ये भाव यदि सुप्त हो तो प्रायः लोगों की यह शिकायत हो जाती है कि मेरे पास धन टिक ही नहीं रहा। कैसा रहने वाला है जीवन में आपके धन? क्या आपकी जन्म कुंडली के दूसरे भाव पर पापग्रह की दृष्टि है? क्या आपकी जन्म कुंडली में आपका दूसरा भाव सुप्त है? क्या आपकी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी तृक भाव 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं? कहां पर हैं और किस स्थिति में हैं आपके दूसरे भाव के स्वामी? यदि धन की तंगी बनी रहती है, धन को लेकर के जूझ रहे हैं, तो मैं आज आपको उपाय बताने जा रहा हूं। अगर आप मेष लग्न के हैं और आपके जीवन काल में धन की तंगी निरंतर आपके बनी हुई है, तो जब भी समय मिले प्रातःकाल आप मछलियों को चावल अवश्य दिया करिए। शुक्रवार के दिन एक आपको अद्भुत प्रयोग बता रहा हूं, उसको करिए। शुक्रवार के दिन सायंकाल पीपल के 5 अखंडित, निपटे ना हो, कटे ना हो, ऐसे 5 अखंडित पत्ते लेकर के आइए और शनिवार को प्रातःकाल पूजा जहां आप करते होंगे, आसन के नीचे उन 5 पत्तों को बिछा दीजिए और उसके ऊपर अपना आसन बिछा करके उसी आसन पर बैठकर और श्री सूक्त का 3 या 7 पाठ कीजिए। ऐसा 5 शनिवार करिए। चावल में हल्दी मिलाकर के गाय को गुरुवार को खिलाइए। आप ये सभी उपाय कर सकते हैं या कोई एक उपाय अनवरत करिए। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे थे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। दूसरा जो लग्न है यह है कर्क। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे हैं तो एक उपाय मैं आपको बता देता हूं, कर लीजिए। लाल वस्त्र धारण करिए और नित्य लाल वस्त्र धारण करके भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। और कैसे देना है, तो अर्घ्य में भी लाल चंदन मिला लेना है, साथ ही साथ तांबे के पात्र से, तांबे के बर्तन से भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। शिव मंदिर में सोमवार को लाल चंदन दान करिए। एक मंत्र बताता हूं, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। इस मंत्र का 108 बार, आदित्य गायत्री है ये, तो 108 बार जप करिए। धन संबंधी समस्या से जूझ रहे थे, आपकी जन्म कुंडली में धन भाव पीड़ित है, धन भाव सुप्त है, धन टिकता नहीं है, तो धन संबंधी आप समस्या से यदि जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और आज का तीसरा जो लग्न है ये कन्या लग्न है। धन भाव यदि आपका खराब है, धन टिकता नहीं, धन को लेकर के चिंतित है, तो सबसे पहले तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करिए। लक्ष्मी जी के मंदिर में कोई शुभ अवसर इत्यादि हो तो माता लक्ष्मी के वस्त्र अर्पित करिए। तुलसी की कंठी माला गले में धारण करिए। दूध में जल मिलाकर के सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करिए। और एक और उपाय बताता हूं, भोजपत्र पर अपनी धन संबंधी कामना लिख करके और अपने पूजा घर में रखिए। लाल चंदन से ऐसा करिएगा, लाल चंदन से भोजपत्र पर अपनी धन संबंधी कामना को लिख करके पूजन घर में स्थापित बस कर दीजिए। आप इनमें से सभी उपाय कर सकते हैं, कोई एक कर दीजिए, बाकी भगवान के ऊपर छोड़िए, आप अपने कर्म करिए। भगवान ने चाहा तो यदि आपका द्वितीय भाव पीड़ित है, खराब है, धन संबंधी आपको तकलीफ बनी हुई है, तो आपकी समस्या दूर होगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो आज बहुत जरूरी होने पर ही किसी बड़े बदलाव की ओर बढ़िए। दिन खराब नहीं है पर बहुत फायदेमंद भी नहीं है, सो कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आज के दिन को मैं आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कहूंगा। कार्यस्थल पर भी काम थोड़ा ज्यादा रहेगा, एक्स्ट्रा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, परंतु परिणाम उतना श्रेष्ठ मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार के लिए बहुत बढ़िया नहीं दिखाई पड़ रहा है। आज का दिन व्यापार के लिए बहुत उपयुक्त नहीं है। व्यापार से संबंधित छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। आमदनी में बाधा, रुकावट दिखाई पड़ रही है। धन की चिंता तो रहेगी ही रहेगी, किसी न किसी तरह के विवाद में भी आज आप पड़ सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये ख्याल में रखिए कि मन की बात, अपनी भावना हर किसी से शेयर मत करिए। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है
और प्रेमियों की बात करूं तो प्रेम संबंध में यदि कोई बड़ा निर्णय लेना हो, जिससे प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील करने से संबंधित, तो उसके लिए आज का दिन उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थियों की बात करी जाए तो मेहनत जितना अधिक से अधिक आप कर सकते हैं करिए, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी रहने वाली है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। आज नवारण मंत्र का जप यदि आप कर सकते तो कर सके तो 108 बार नवारण मंत्र का जप करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश से आप बचिए। वृषभ के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से सप्तम में है, तो ये अपनी नीच राशि में मंगल की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण नीचत्व भंग और कुल मिलाकर के अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे पूरे दिन। सो कोई भी काम अगर करना है तो आज कर सकते हैं। दिन आपके लिए ठीक है, परंतु याद रखिएगा अपनी आकांक्षा पूरी करने के लिए ये न केन प्रकारे न वाला सूत्र आप लागू मत करिएगा, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। ऋण लेने और देने दोनों के दृष्टिकोण से आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। बाकी ऐसे देखा जाए तो कार्यस्थल पर दिन ठीक है, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, कोई बड़ा पद आपको मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र में मेहनत थोड़ी ज्यादा आज करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। और बात व्यापारी वर्ग की करें तो व्यापारियों को भी आशा के अनुरूप सफलता मिलेगी, व्यापार बहुत अच्छा होगा। यदि व्यापार में कोई परेशानी थी तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। अनचाहा खर्च आज आपको अवश्य परेशान करेगा, और किसी को धन उधार मत दीजिएगा। धन उधार देने के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य, और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है किसी पुराने बात को लेकर के, या किसी तीसरे की वजह से दाम्पत्य जीवन में आज परेशानी खड़ी होने वाली है। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी, जरूरत पड़ने पर सहयोग मिलेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिनको गैस व एसिडिटी से संबंधित समस्या है उनकी परेशानी बढ़ेगी। बजरंग बाण का आज 3 बार पाठ करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज सफेद है, और निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात की जाए तो दिन ठीक है आपके लिए, अचानक धन देने वाला है, बल्कि पूर्व से चली आ रही किसी परेशानी से जूझ रहे थे तो मुक्ति भी कराने वाला है दिन। संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। संतान की शिक्षा को लेकर के अगर कोई चिंता थी तो वो दूर होगी। विद्यार्थी वर्ग को खुशखबरी प्राप्त होने वाली है और योजना आपकी सफल होने वाली है। आज मिथुन राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, आलस्य न करें। जो भी जरूरी काम है पहले वो तय करिए और उसे पूरा कर लीजिए, इसके बाद ही आराम करिए। कार्यस्थल पर आपका दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में निसंदेह लाभ की स्थिति बनी रहेगी। नए व्यापार की योजना बनती दिखाई पड़ रही है। बिना सोचे समझे किसी से वादा करना आपको मुसीबत में डालेगा, तो बिना विचारे बिना सोचे वादा मत करिए, नहीं मुसीबत में पड़ जाएंगे। और प्रेम संबंध के मामले में भी वैचारिक मतभेद की संभावना बन रही है, तो जरा सचेत रहिए, अपने गुस्से पर काबू रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन दिन बहुत बढ़िया है, सफलता मिलेगी। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत बढ़िया। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो नींद की कमी और मानसिक बेचैनी थोड़ी हो सकती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लाल पुष्प ले जाकर के देवी पर अर्पित करिए, आपको इससे राहत मिल जाएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए सफ़ेद है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। कर्क के जातकों को मानसिक अशांति आज थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मन अशांत, खुद पर नियंत्रण आप कम ही रख पाएंगे। मानसिक चिंता तो रहेगी ही रहेगी। मन किसी काम में कम ही लगेगा। कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा नहीं है। जितना हो सके अपनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए, और कोई भी कार्य जो आज दिल नहीं कर रहा करने का उसे छोड़ दीजिए। वैसे तो मेरी सलाह यही है कि बहुत ज़्यादा भारी काम आज आपको करना ही नहीं है। आज सभी वो कार्य करें जो कि आसान हो, जिसमें आपका मन लगे, शांति से जो काम हो सके। एक और बात, परिवार के बड़े सदस्यों की सलाह अवश्य लीजिएगा और उनकी बात मानिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं बहुत सामान्य कहूँगा, और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह का बड़ा निवेश नहीं करना। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से आज आपको मैं मना कर रहा हूँ। दोस्त, संतान, परिवार का कोई अन्य सदस्य, इनकी कही बात को सीधे सीधे काटिए मत, बल्कि इनकी कही बात पर विचार करिए। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत उपयुक्त नहीं कहूँगा। भावनाओं पर नियंत्रण रखने में आपको मुसीबत होगी। कहीं ना कहीं प्रेम संबंध में भी परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है।
और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होने वाले हैं। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग के ऊपर दूध अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से आप बचें। सिंह के जातकों को भी मानसिक अशांति रहने वाली है। माता के स्वास्थ्य की चिंता आज पूरे दिन सताएगी। तो वहीं कार्य क्षेत्र में उचित सफलता न मिल पाने के कारण संभव है कि आप जिस सफलता की तलाश में थे वो न मिल पाने के कारण कहीं ना कहीं हतोत्साहित होंगे। दिन बहुत अच्छा नहीं है। जो सहयोग, जो समर्थन आपको मिलना चाहिए था वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के दिन चिंता में डालने वाला है। सचेत रहिए। और अच्छी बात यह है कि विपरीत का समर्थन और सहयोग आपको प्राप्त होगा। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, आर्थिक पक्ष आज आपका मजबूत रहेगा। अपनी राज की कोई बात किसी से शेयर न करें, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखें। और प्रेम संबंध में भी परेशानी है। आपका क्रोध, आपकी असहनशीलता दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंध दोनों में ही परेशानी और उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक होने वाली है और सफलता के दृष्टिकोण से दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। किसी न किसी बात की चिंता भी आपको रहेगी और स्वास्थ्य में भी परेशानी है। माता के स्वास्थ्य के साथ साथ आपके भी स्वास्थ्य में जैसे एलर्जी इत्यादि से संबंधित परेशानी होगी। शाम होते होते तक परेशानी और बढ़ सकती है। ओम गंगणपताय नमः इस मंत्र का आज 108 बार जप करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश नहीं करना। कन्या के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कोई पहल करना चाहते हैं तो हर लिहाज से आज के दिन को बहुत अच्छा माना जाएगा। सफलता के दृष्टिकोण से मैं आपको आज के दिन को बहुत बढ़िया कहूँगा। कोई बड़ा कदम उठाने के लिए आज का दिन उपयुक्त है। जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। किसी भी तरह की कठिनाई या समस्या से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलने वाली है। एक एक करके आपके सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। एकाग्र होकर के काम करिए, जल्दी ही आप सफल हो जाएंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो काम बनने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदे की स्थिति दिखाई पड़ रही है। तो वहीं शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं, कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है। धन लाभ कराने वाला है। बिना सोचे समझे बोलने से आज आपको बचना चाहिए। वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में यदि कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और विद्यार्थियों को उचित सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति बनेगी। आज सभी कन्या राशि के जातक गाय को हरा चारा दें। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, सोचे हुए काम आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। भाग्य का साथ मिलेगा और हर कार्य समय से पहले ही पूरा होगा। आज भाग्य का साथ इस रूप में भी मिल रहा है कि परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आज आपको प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए समय को मैं बेहद अनुकूल कहूंगा। समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और धनलाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। तो वहीं आज किसी पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होते दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बेहद शुभ कहा जाएगा। शुभ फल प्रदायक है दिन। निवेश सावधानी के साथ आपको आज करना है और बहस और विवाद से दूर रहना है। बहस और विवाद में नहीं पड़ना। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो आज तुला राशि के जातकों के प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग सुखद है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जरूरत पड़ने पर आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। सो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में उन लोगों को तकलीफ ज्यादा है जिनको कमर दर्द की शिकायत पूर्व से थी। ये परेशानी और बढ़ सकती है। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए आप, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 9 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश भी करें। तो वहीं वृश्चिक राशि के जातकों को निवेश न करने की सलाह देता हूं मैं। मन वैसे तो थोड़ा चिंतित रहने वाला है पर आत्मविश्वास के साथ अगर आगे बढ़ें तो दिन कहीं ना कहीं आपको सफलता देगा। कार्यस्थल पर आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा।
हालांकि किसी न किसी से आज विवाद की भी स्थिति बन रही है। सबसे पहले तो जो आपके अधीनस्थ हैं उनका अपमान मत करिए, उनके साथ ऐसा बर्ताव मत करिए जिससे वो आपसे नाराज हों। तो आक्रामक होने से आपको सबसे ज़्यादा बचना है, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है, और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था वो आज पूरा हो सकता है। यात्रा अगर आपको करनी पड़ती है तो कर लीजिए, यात्रा आपकी लाभप्रद होने वाली है, यात्रा का परिणाम बेहद सुखद होगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा, व्यापार में लाभ की स्थिति है, धन निवेश के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बढ़िया है दिन। बस किसी को धन उधार ना दे, जीवन साथी की भावनाओं का ख्याल रखें, और जीवन साथी के साथ यदि कहीं घूमने जाने की इच्छा रखते हो या जीवन साथी की कहीं घूमने जाने की इच्छा हो तो आप जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, करियर में आगे बढ़ने के लिए दिन सहयोगी है, आपके लिए सफलता आपको मिलेगा। और वाहन चलाते समय बहुत सचेत रहना है, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो वाहन चलाने में सावधानी बरतिए। खान पान पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। वृश्चिक राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर प्रातःकाल लगाएं, ये आपके लिए हर तरह से बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर हल्का लाल है। धनु के जातकों को निवेश करने से बचना चाहिए, दिन बहुत उत्तम नहीं रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि अपनी क्षमता योग्यता के बावजूद आज आप उतना लाभ नहीं ले पाएंगे, उठा पाएंगे जितना कि आपको मिलना चाहिए, बल्कि आपसे पूछकर, आपसे ज्ञान लेकर के लोग कहीं ज्यादा फायदा उठा लेंगे। हालांकि चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रयत्न करिए, आने वाले दिनों में आपको इसकी प्रयत्न से आपको सफलता मिलेगा। भविष्य को लेकर के गंभीर होइए, भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको सहयोग मिलेगा। कोई विशेष कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो कार्य बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं सामान्यतः ठीक ही कहूँगा, परंतु कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन लगी रहेंगी। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है। धन लाभ के दृष्टिकोण से तो छोड़िए, आज कहीं धन हानि हो जाएगी, किसी न किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाएंगे जहां कोई बड़ा धन नुकसान आपका हो। बाहर का खाना नहीं खाना है आपको, इस मामले में सचेत रहिए, प्यार का इजहार नहीं करना चाहिए। और दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी दिखाई पड़ रही है, दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति है। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन बहुत ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों से संबंधित परेशानी, कफ जन्य रोग और मुंह में छाले पड़े, ऐसी स्थिति, यानी कि गर्म भोज्य पदार्थ के चलते मुंह जल जाए, ऐसी स्थिति। लकी अंक 2, लकी कलर पीला, निवेश से बचना है। मकर के जातकों के लिए दिन ठीक है, करियर में आगे बढ़िए, करियर पर अपने ध्यान दीजिए, बल्कि ये समय ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए। करियर में कैसे मजबूती आए इसी पर आप फोकस करिए। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी आपके जरूरी काम हैं वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं, इसके लिए दिन अच्छा है। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो इस मामले में भी आज आपको लाभ होने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बातचीत से कहीं कोई उलझन, कोई परेशानी है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी, समस्या का आपको समाधान मिल जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, कोई रुका हुआ काम था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। सबसे जरूरी है आज का काम आपको कल पर नहीं टालना, और जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ आज जितना हो सके संबंध मधुर बना करके रखिए। जीवन साथी की कही बात को न भी माने तब भी उनके साथ संबंध को मधुर बनाइए, और आपकी वाणी के चलते उनको कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए, इस बात का विशेष रूप से ख्याल रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है। पढ़ाई को लेकर के जरूर थोड़ा तनाव रहेगा, लेकिन फिर भी दिन सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आज कोई वैसे विशेष परेशानी नहीं है, फिर भी थकान इत्यादि की स्थिति हो सकती है तो अधिक काम करने के चलते, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मकर राशि के जातक आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश अवश्य करें। और मकर के जातकों की बात करूं, कुंभ के जातकों की बात करूं तो कुंभ के जातकों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है, यूं समझ लीजिए आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए जो भी कार्य आपने हाथ में लिया उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। पूरा दिन आपकी सक्रियता से भरा पड़ा, आत्मविश्वास, ऊर्जा जबरदस्त चरम पर, जो भी काम आप करेंगे उसमें लाभ आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। धन कमाने के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। जो भी रुकावटें, परेशानियां आपके जीवन काल में चली आ रही थी वो सब खत्म होते दिखाई पड़ रही हैं। कोई रुका हुआ कार्य था वो पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहा जाएगा। आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है।
आर्थिक पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कार्यस्थल पर सबसे जरूरी बात यह है कि आज किसी का अनादर न करें, अपमान न करें, बहस न करें। जीवन साथी के साथ शांति और तालमेल बिठाने की कोशिश करें तो दिन इससे और अच्छा होगा। और प्यार का इजहार आपको करने की आवश्यकता नहीं है, जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से प्रपोजल आता दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन जरूर थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है, लेकिन सफलता के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। मेहनत थोड़ी अधिक आपको करनी पड़ेगी लेकिन सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर सफेद है और निवेश आप करें तो ही मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। मन आज आपका शांत रहेगा। परेशानियां, जितना आप शांत रहेंगे वैसे परेशानियां वैसे ही धीरे धीरे करके कम होंगी। भाग्य का साथ मिलेगा और जो भी आपके जरूरी काम है वो एक एक करके पूर्ण हो जाएंगे। आज जब भी आपको मौका मिले सबकी मदद करिए। परिवार के सदस्यों का भी साथ आपको मिलेगा। पारिवारिक संबंध अगर उसमें परेशानी थी तो मधुरता आएगी। जो भी आपके जरूरी काम थे वो बनते दिखाई पड़ रहे हैं। उच्चाधिकारियों से आपको मदद मिल जाएगी। नौकरी पेशा आप हैं तो सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई कानूनी अड़चन थी आपके जीवन में वो दूर होगी और धन लाभ में भी वृद्धि दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। व्यापार में लाभ है। झूठ बोलने से आज आपको बचना होगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो मीन राशि के जातकों के लिए दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो प्रेम संबंध में जरूर कुछ उतार चढ़ाव की स्थिति आ रही है, तो इसका आप ख्याल रखिए। संभव है कि प्रेमी के शक का शिकार भी हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। सो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, मेहनत करें। और स्वास्थ्य में पुराना रोग आज आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज किन्नर को दान देकर के उनसे आशीर्वाद लीजिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।